हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम रीमान इंटीग्रल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। मैं छोटा सा रिव्यू दे देता हूं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। लोअर रीमान सम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है लोअर रीमान सम अगर लोअर बॉन्ड के साथ आपका लेंथ ऑफ इंटरवल सब इंटरवल को हम इंटू कर देते हैं तो क्या मिलता है आपको? लोअर रीमान सम। अपर रीमान सम कब मिलता है स्टूडेंट्स? जब हम अपर बॉन्ड के साथ जब इंटरवल का सब इंटरवल के लेंथ को हम इंटू कर देते हैं और उसका हम क्या करते हैं? समेशन करते हैं, योग करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? लोअर रीमान सम, क्योंकि सम किया जा रहा है, योग किया जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं अपर रीमान सम। और इन दोनों के बीच में संबंध होता है स्टूडेंट्स ये LPF इज लेस देन UPF, मतलब लोअर रीमान सम छोटा होता है अपर रीमान सम से। तो ये काम आता रहता है बीच में। ये थ्योरम आप प्रूव कर सकते हो, चाहो तो बहुत ही आसानी इसका प्रूफ है। जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के माध्यम से उसका प्रूफ हो जाता है, बहुत सिंपल है। अगर कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल पूछ लेना। आज हम देखेंगे ड्यूबॉक्स सम थ्योरम। तो ड्यूबॉक्स सम का थ्योरम जो है स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि किस प्रकार से किसी सब इंटरवल का अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड और अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, इन चारों के बीच में जो भी संबंध होता है उस संबंध को बताने का काम करता है, जो कि यहाँ पर मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेस कर दिया है। स्मॉल m ये क्या है? लोअर बॉन्ड है स्टूडेंट्स। किसी सब इंटरवल का लोअर बॉन्ड को स्मॉल m से लिखते हैं। और इस प्रकार से b माइनस a मतलब क्या है कि a b इंटरवल था तो अंत वाला बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों का क्या है? सब्ट्रैक्शन है, माइनस है यहाँ पर, ठीक है। और ये LPF ये तो जानते हो, इससे अवगत हो। UPF इससे भी अवगत हो। और ये आपका कैपिटल M मतलब अपर बॉन्ड है, और ये तो आप पहले से जानते हो। तो यही आपको प्रूव करना है, यही रिलेशन जो है, इसी रिलेशन को आपको प्रूव करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी हमने पहला वीडियो में पढ़ा था उसके जो कॉन्सेप्ट हैं पूरा इस यूनिट पर चलता रहेगा, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे थ्योरम बनने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए इस कथन को एक बार समझ लेते हैं फटाफट कि मान लो आपके पास कोई क्या है? इंटरवल है, उसका पार्टीशन P है तथा F एक ऐसा फंक्शन है कहाँ पर? इस इंटरवल पर, जो भी परिबद्ध है, बॉन्डेड है और रियल फंक्शन है ये। और स्मॉल m और कैपिटल M क्या है? अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड है। तो ये सिद्ध करना है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ठीक है। प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, पार्टीशन को हमने ले लिया है। मान लो ये जो है क्या है? इंटरवल AB का क्या है? विभाजन है, पार्टीशन है, ओके। तथा मान लेते हैं स्मॉल m और कैपिटल M जो है अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड है, उसको भी हम लिख देते हैं। जो स्मॉल m और कैपिटल M क्या है? लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड है। ध्यान से देखते रहना, प्रूफ बहुत आसान है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना काम किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन था इन्फॉर्मेशन को हमने लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लेते हैं स्मॉल m और कैपिटल MR जो है किसी उप अंतराल एक सब इंटरवल का क्या है? अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड है। देखो यहाँ पर हमने R का यूज किया है ना, XR-1 और XR, ये कोई सब इंटरवल है। यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M क्या था? इस इंटरवल AB, पूरे इंटरवल का जो लोअर बॉन्ड है M है, स्मॉल m है, और पूरा इंटरवल का जो अपर बॉन्ड है वो क्या है स्टूडेंट्स? कैपिटल M है, राइट। और सब इंटरवल का अपर बॉन्ड स्मॉल mr और क्या है? कैपिटल mr जो है अपर बॉन्ड है। तो ये समझ आया? अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लो आपका इंटरवल AB है, यहाँ पर मान लिया हमने कि इसका जो लोअर बॉन्ड है स्मॉल m है, जैसे कि हमने यहाँ पर जिक्र किया था, स्मॉल m जो है लोअर बॉन्ड है करके। और मान लो इसका अपर बॉन्ड क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर है। अब सब इंटरवल का कल्पना करते हैं। मान लो सब इंटरवल यहीं पे कहीं पे मौजूद होगा, है ना। ये क्या है? XR-1 और XR करके ये आपका क्या है? सब इंटरवल है। अब इस सब इंटरवल का मान लो लोअर बॉन्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर होगा स्मॉल mr और कैपिटल MR मान लो यहाँ पर होगा। हमने ये क्या कर लिया? कंसिडर कर लिया जैसे समझने के लिए। तो देखिए इनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, ये सबसे छोटा, फिर ये छोटा है, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है, राइट। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? स्मॉल m इज लेस देन स्मॉल mr इज लेस देन कैपिटल MR इज लेस देन m। समझ आया कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये सबसे छोटा, फिर ये है थोड़ा सा बड़ा, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा, और ये जो है सबसे बड़ा है स्टूडेंट्स। तो इनमें ये रिलेशन है, समझ आया कि नहीं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए इसको। ये क्या है? समीकरण नंबर क्या है? 1 है।
समीकरण नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स आर का गुणा करेंगे। डेल्टा एक्स आर मतलब क्या है, लेंथ है किसका, सब इंटरवल का। तथा हम क्या करते हैं, आर बराबर 1 से लेके n तक क्या करेंगे, योग करेंगे। सब क्या होगा स्टूडेंट्स, समेसन r इज इक्वल टू 1 से n, पहला हो जाएगा स्मॉल m इंटू में डेल एक्स आर इज लेस देन इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m r इंटू में डेल्टा एक्स आर, सबके साथ डेल्टा एक्स आर इंटू कर रहे हैं, देखिए है ना। यहाँ पर हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल M R इंटू में डेल्टा एक्स आर, राइट, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट समेसन r इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल M इंटू में हो जाएगा डेल्टा एक्स आर, राइट स्टूडेंट। समझ आया कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल m है उसको मैं बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m और समेसन साइन लगेगा, समेसन ये r इज इक्वल टू 1 से हो जाएगा n डेल्टा एक्स आर, ओके, इस लेस देन इक्वल टू। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने पहले बताया था इसको हम बोलते हैं LPF, तो लिख दीजिए LPF, ये LPF हो गया। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका UPF, इस लेस देन इक्वल टू लिख दीजिए UPF, राइट, लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम की परिभाषा है स्टूडेंट्स, तो हमने लिख दिया इस लेस देन इक्वल टू। इसको मैं क्या करूंगा, कैपिटल M को बाहर निकाल दिया और समेसन डेल्टा एक्स आर लिख दिया, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानते। आप इसको कभी भी LPF और UPF मत बोलना। LPF कब होता है, जब स्मॉल m r इंटू डेल एक्स आर होता है तो, और UPF कब होता है, जब आपका कैपिटल M R इंटू डेल एक्स आर होता है तो, ठीक है। यहाँ पर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर R नहीं लगा है, देखिए यहाँ पर क्या नहीं लगा है, R नहीं लगा है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा, ये जो नजर आ रहा है डेल्टा एक्स आर, डेल्टा एक्स आर का क्या मतलब, R इज इक्वल टू 1 से क्या है ये n, स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स आर सब इंटरवल का क्या है, लेंथ है। देखिए लेंथ को हम क्या करते हैं, मान लो बढ़ा रहे हैं और n तक बढ़ा दिए। एक तो r इज इक्वल टू 1 शुरुआत करना है और n पे खत्म करना है। जैसे कि मान लो ये आपका इंटरवल a से क्या है, ये इंटरवल b है, राइट, यहीं पे सब इंटरवल होगा, यहीं पे मान लो छोटा सा सब इंटरवल होगा। अब इस सब इंटरवल का लेंथ यहाँ तक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, योग करते करते बढ़ाते जाएंगे, तो एक तो छोटी इधर बढ़ती जाएगी और इधर बढ़ती जाएगी, तो इस प्रकार से ये बढ़ेगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पूरा इस इंटरवल का लेंथ मिलेगा। पूरा इंटरवल का लेंथ क्या होगा, b माइनस a, समझ आया कि नहीं, b माइनस a इसका वैल्यू होता है इस लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर वही b माइनस a लिख देंगे, समझ आया कि नहीं। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, हम आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा स्मॉल m और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स b माइनस a is less than equal to LPF is less than equal to UPF is less than equal to कैपिटल M और हो जाएगा B माइनस A। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स, आपके कथन को ध्यान से देखो, ये कथन दिया गया था, यही प्रूव करना था, आया कि नहीं, ठीक है। आप सिस्टमेटिक लिखना, अच्छे से लिखना, किस प्रकार से क्या चीज़ यहाँ पर यूज किया गया है करके यहाँ पर बता सकते थे एक लाइन अपने कॉपी में कि समेसन ऑफ डेल्टा एक्स आर का वैल्यू क्या होता है, b माइनस a, क्योंकि डेल्टा एक्स आर क्या होता है, सब इंटरवल का लेंथ। अब उसको योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा इंटरवल का लेंथ। पूरा इंटरवल का लेंथ क्या होगा भाई, b माइनस a होगा, सिंपल सी बात है। सबसे बड़े से सबसे छोटे को घटा देते हैं तो उसका लेंथ मिलता है। तो इस प्रकार से हमने ये प्राप्त कर लिया। बहुत ही सिंपल थ्योरम था स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को आप अच्छे से अपने कॉपी में लिखना। यदि आपको कहीं पे दिक्कत होगा तो बिल्कुल मेरे से पूछ लेना, कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में अपनी जो समस्या है उस समस्या को दर्ज कराना स्टूडेंट्स। अब हम समझते हैं लास्ट में रीमान इंटीग्रल क्या है। तो पहले हम डिफरेंस लिखते थे, वैसे थोड़ा सा लिखेंगे। मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है, इस इंटरवल पर परिबद्ध है ना। ये फंक्शन कैसा है, इंटरवल से किसी रियल नंबर पर जाता है और परिबद्ध है ये, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है। तब जो ये जो रीमान इंटीग्रल है इसे दो तरीके से परिभाषित करते हैं। एक तो उसका लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होगा और अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, इन दोनों को बताना होगा, तब हम बता पाएंगे कि रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। ये जो तथ्य है इसकी हम पुष्टि कर पाएंगे, ठीक है। तो रीमान इंटीग्रल में सबसे पहले लोअर रीमान इंटीग्रल की बात करें तो लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, लोअर रीमान इंटीग्रल को स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, एल एफ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन
ये हो जाएगा लोअर के लिए हम यहाँ पर बार लगाएंगे, ए के नीचे में लोअर इंटीग्रेशन की बात है ये, इसलिए हम यहाँ पर नीचे में ये साइन रखेंगे, याद रखिएगा। ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, वैल्यू होता है सुप्रीमम, ये हो जाएगा एल पी एफ, सुप्रीमम एल पी एफ का सुप्रीमम जो भी मान होगा, जहां पर ये पी का मतलब क्या है, पी मतलब पार्टीशन, सच दैट पी बिलोंग्स टू क्या है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल। स्टूडेंट्स इस प्रकार से लोअर रीमान सम का सुप्रीमम वैल्यू जो होता है वही क्या होता है, लोअर इंटीग्रेशन होता है ना, इसी को रीमान का लोअर इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट अपर रीमान इंटीग्रल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, u ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a, यहाँ पे हो जाएगा b के ऊपर में हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। ये अपर इंटीग्रेशन को बता रहा है, किसका, f ऑफ x फंक्शन जो कि आपका ये था, जो कि एक बॉन्डेड फंक्शन था dx। इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो होता है इन्फीमम अपर रीमान सम, अपर रीमान सम मतलब यूपीएफ, जहां पर p क्या है, पार्टीशन का हिस्सा है, पार्टीशन ऑफ आई। ये हो गया अपर रीमान इंटीग्रल। आपने लोअर रीमान इंटीग्रल समझ लिया, अपर रीमान इंटीग्रल समझ गया, तब रीमान इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल आपस में जब बराबर हो जाते हैं उसको बोलते हैं रीमान इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से लोअर रीमान इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल a b f ऑफ x, यहाँ पर बार लगा देंगे, f ऑफ x dx। जब ऐसा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेबल या फिर रीमान इंटीग्रेबल। तो इसको पूरी तरीके से लिखने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब रीमान इंटीग्रल को लिखते हैं, इन दोनों को जब हमने बराबर कर दिया है, बराबर करने के पश्चात हम यहाँ पर लिखेंगे तो a b, कहीं पे बार नहीं लगाना है, f ऑफ x dx। फिर से एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर में अपर रीमान इंटीग्रल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीमान इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल में किसी प्रकार से यहाँ पर नीचे में या ऊपर में बार नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीमान इंटीग्रल। समझ आया कि नहीं अच्छे से, डेफिनेशन एक बार फिर से समझना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसी प्रकार से और कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को लेकर चलेंगे तथा उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। आपसे पुनः मुलाकात होगा स्टूडेंट्स मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।